हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 18 के विषय में अध्ययन करेंगे। और बच्चों, इस वर्कशीट का टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और बच्चों, ग्राफिकली उसको आपको रिप्रेजेंट करना होगा, राइट। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, जब भी हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो याद रखना उसकी एक इक्वेशन होती है जिसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, राइट। तो जो भी कोई लाइन हम ड्रॉ करेंगे, हर लाइन की एक ना एक लीनियर इक्वेशन होगी। और उस लीनियर इक्वेशन में आपको टू वेरिएबल्स हमेशा मिलेंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं बच्चों? जैसे किसी लीनियर इक्वेशन की यदि मैं बात करूं, x प्लस में y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ बच्चों आप देखिए, x और y की वैल्यूज़ हम बार बार चेंज करके अपना आंसर 0 ला सकते हैं, है ना। जैसे x की जगह -1 कर दूँ, y की जगह 1 तो आंसर 0 आएगा। x की जगह -2 कर दूँ, y की जगह 2 कर दूँ तो भी आंसर 0 आएगा। तो मतलब यहाँ पर आप देखो बच्चों, x और y की वैल्यूज़ बार बार चेंज की जा सकती है, इसीलिए इनको कहा जाता है वेरिएबल्स। और जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, जैसे 2, 3, 4, 0, 10, 100, तो ये होते हैं बच्चों कांस्टेंट नंबर्स, राइट। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन में बच्चों आपको दो वेरिएबल हमेशा मिलेंगे, x और y की फॉर्म में, और साथ में एक कांस्टेंट नंबर 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह लीनियर इक्वेशन के अंदर आपको टू वेरिएबल्स और एक कांस्टेंट नंबर आपको हमेशा मिलेगा, राइट। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे टू मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब अब हमें दो लाइन मिलेंगी यहाँ पर, है ना। पेयर मिलेगा हमें लाइंस का। तो उसके लिए क्या किया जाएगा बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए। किसी भी लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं बच्चों, कैसे? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। बच्चों, हम ना किसी भी इक्वेशन को, किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं और इसी के बेसिस पे हम इक्वेशन बना देते हैं। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 बन गए ना बच्चों एक लीनियर इक्वेशन। तो लेकिन ये लीनियर इक्वेशन बनी कैसे? एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसी भी लीनियर इक्वेशन की, राइट। और इसी के बेसिस पे हम लीनियर इक्वेशंस बना सकते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। मतलब अब हमें दो लाइन होंगी। अब दो लाइन से हमें कौन कौन सी कंडीशंस हमें मिल सकती हैं, आइए जानते हैं। बच्चों, जब दो लाइन की हम बात कर रहे हैं तो पहली लाइन की इक्वेशन मानी जाएगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। और दूसरी लाइन की इक्वेशन मानी जाएगी बच्चों a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों, ये लाइन नंबर 1 की इक्वेशन है और ये सेकेंड लाइन की इक्वेशन है, राइट। और हमें ये इक्वेशंस कैसे मिली? स्टैंडर्ड इक्वेशन से, है ना। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, उससे हमें दोनों लाइंस की हमें इक्वेशंस मिल गई। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये दो लाइन की इक्वेशन हमें मिल गई है। अब बच्चों, जब दो लाइन हमें दी जाती हैं तो उसमें तीन कंडीशंस बनती हैं। या तो वो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें किसी पॉइंट पर, तो उससे हमें ये कहा जाएगा कि हमें हमारे पास एक सॉल्यूशन मिलेगा उन लाइन से, ठीक है। मतलब जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी किसी एक पॉइंट पर, तो हम कहेंगे उन दो लाइन से हमें वन सॉल्यूशन मिला है, क्योंकि उन दोनों ने एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कितने हैं? सिंगल, 1, है ना। तो सॉल्यूशन भी कितने होंगे? 1। अब इसी तरह बच्चों सेकंड कंडीशन देखो, केस नंबर 2। जब दो इक्वेशंस या दो लाइन कुछ इस तरह से पैरेलल हैं एक दूसरे के साथ कि आपस में कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, तो ऐसे में बच्चों कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, है ना। अब तीसरी कंडीशन देख लो। अब तीसरी कंडीशन में क्या है कि यदि एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी और दूसरी लाइन भी जस्ट इसके ऊपर आ रही है, कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं बच्चों इनको। जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही होती है तो उसे कहा जाता है कोइंसिडेंट लाइन। तो ऐसे में बच्चों सारे पॉइंट्स, दोनों लाइंस के सारे पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए इसके मैनी इन्फिनिटी सॉल्यूशन हो सकते हैं, राइट। तो तीन कंडीशन आपने देख ली कि जब
दो लाइंस आपस में किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो उसका एक सॉल्यूशन होगा, सिंगल सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। जब दोनों लाइन कभी नहीं मिलेंगी, मींस कि दोनों पैरेलल होंगी, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और जब दोनों लाइन कोइंसाइड कर रही होंगी, मतलब एक के ऊपर एक होंगी, तो ऐसे में बहुत सारे जितने भी पॉइंट्स दोनों लाइन के हैं वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, राइट। तो बच्चों बहुत इजी कंसेप्ट है, बस थोड़ा ध्यान लगाने की ज़रूरत है आपको। ये तीनों कंडीशंस जब हमें लाइन दी जाती हैं दो, तो उसकी तीनों कंडीशंस मैंने आपको समझा दी। अब हम बात करेंगे बच्चों कि ग्राफिकली जब हमें दो इक्वेशन दी जाती हैं तो उसको ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी ग्राफ के द्वारा, राइट। अब हम जानेंगे बच्चों आगे। देखो बच्चों, सबसे पहले आप देखिए, आपको दो इक्वेशन दी हुई हैं लाइन की। ये देखिए, पहली इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये दो लाइंस की अलग अलग इक्वेशंस हैं। अब हमें ड्रॉ करना है ग्राफ के ऊपर, और जब हम ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे ना बच्चों, तब हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा या कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा या मैनी इन्फिनिटी सॉल्यूशन हमें मिलने वाले हैं, है ना। वो आपको पता चल जाएगा जब ग्राफ बनेंगे कि लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल जाएंगी या कोइंसाइड कर रही होंगी। एक के ऊपर एक अगर लाइन आ रही होंगी तो उसे कहेंगे कोइंसाइड। तो बच्चों ये तीन केस मैंने आपको बताए थे। तो अब यहाँ पर देखिए, आप इन दो इक्वेशंस में आपको इसको ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लेंगे पहली वाली इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों यहाँ पर ना हम एक टेबल बनाएंगे छोटी सी, जैसे एक टेबल यहाँ पर इन्होंने ऐसी बनाई हुई ना, तो चलिए मैं एक टेबल कुछ ऐसे बनाता हूँ। ऊपर इस यहाँ पर रखूँगा x, यहाँ पर रखूँगा y, और यहाँ पर मैंने दो कॉलम और बना दिए। अब बच्चों अगर मैं इस इक्वेशन में 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट कर दूँ, तो बच्चों क्या होगा, 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन में x की वैल्यू क्या रख दी मैंने, 0। तो ये तो बच्चों 0 होगी वैल्यू, है ना। आपके पास क्या बचा, माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब y अगर मैं उठा के उस तरफ ले जाऊँ तो यहाँ पर y माइनस का है, वहाँ पर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आई बच्चों, y इज इक्वल टू क्या आया, 1। तो जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई, 1, है ना बच्चों। यहाँ देखिए बाप, जैसे इसने यहाँ पर टेबल बनाई हुई है, x की वैल्यू 0 रखने से y की वैल्यू 1 आ रही है। इसी तरह बच्चों अगर टेबल में मैं दोबारा से अपनी टेबल की बात करूँ, जैसे मैंने x और y ऐसे लिखा था, x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 1 आई थी। इसी तरह बच्चों अगर मैं इस टेबल में x की वैल्यू 3 पुट कर दूँ, बेटा ऐसा है 3 भी कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो, कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे इसमें दिया हुआ है तो हम आपको वही एग्जाम्पल बता रहे हैं। अगर मैं इस इक्वेशन में 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन में x की वैल्यू 3 रख दूँ, तो 2 इंटू 3 कितना आएगा, 6 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 6 प्लस 1 कितना हुआ बच्चों, 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो y कितना हो गया बच्चों, y हो गया आपका 7, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर आप टेबल बना सकते हो, जैसे इसने यहाँ पर बना के दिखाई आपको, ठीक है। तो बच्चों इसी तरह से सेकंड इक्वेशन के लिए x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इसके लिए भी बच्चों यही टेबल बनाएंगे इस तरह से। और जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y 4 आएगा, और x की वैल्यू जब 4 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो y की वैल्यू 6 आएगी। तो बच्चों इससे आपको दो टेबल्स यहाँ पर मिल गई, एक ये वाली और एक ये वाली। ये वाली टेबल बच्चों इक्वेशन नंबर 1 जो पहली इक्वेशन थी उसके लिए ये वाली टेबल है, और ये जो टेबल नंबर 2 है ये सेकेंड इक्वेशन के लिए ये वाली टेबल हमने बनाई है, राइट। तो बच्चों हम बात करेंगे ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करने की। अब ग्राफ पे इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है अब, ठीक है। जैसे बच्चों x की वैल्यू यदि 0 पुट की जाए तो y की वैल्यू 1 आएगी। देखो बच्चों सबसे पहले ना आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। ये होता है बच्चों y एक्सिस और ये होता है बच्चों x एक्सिस। यहाँ पर ये वाला पॉइंट है ना जहाँ पर दोनों x और y मिल रहे हैं, यहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है इस पॉइंट पर, ठीक है। और इस x एक्सिस की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर पहला पॉइंट 1 होगा, 1 आगे 2, ये 3 एंड सो ऑन। इसी तरह बच्चों y ऊपर जब जाओगे तो 1 2 3 एंड सो ऑन, नीचे जाओगे तो -1 -2 -3, और इसी तरह से यहाँ पर जाओगे तो x की वैल्यू -1 -2 एंड सो ऑन। तो बच्चों ये तो होता है ग्राफ बनाने का तरीका। अब हम देखेंगे पॉइंट्स कहाँ पर आ रहे हैं। देखो बच्चों जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है। तो अब यहाँ पर देखना बच्चों x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 कब आएगी। ये देखो इस पॉइंट को देखो बच्चों, यहाँ पर इस y एक्सिस पर x हमेशा 0 होता है,
तो x की वैल्यू 0 हमेशा यहाँ पर है और y कितना है 1। देखो बच्चों y यहाँ पर 1 होता है और x 0, तो ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया आपका पॉइंट 0 1, क्योंकि 0 होता है x और 1 होता है y। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1 0 1। अब उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों सेकंड पॉइंट की, कि ग्राफ में या जो प्लॉट हमने किया है उसमें एक टेबल नंबर 1 बनाई थी, उसमें जब x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू 1 आई और वो पॉइंट यहाँ पर था। इसी तरह बच्चों जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 7, 3 एंड 7। तो देखिए बच्चों 3 एंड 7 कहाँ पर मिलेगा आपको, x की वैल्यू 3 है बच्चों इस पॉइंट पर और y की वैल्यू 7 है बच्चों इस पॉइंट पर। जब इन दोनों पॉइंट्स को आप आगे बढ़ाओगे तो दोनों पॉइंट कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर 3 एंड 7 इस पॉइंट पर। ठीक है, तो आपको 2 पॉइंट्स मिल गए बच्चों 3 एंड 7 यहाँ पर, और उससे पहले आपको मिला था 0 एंड 1 जब आपने उसकी वैल्यू पुट की थी। और जब इन दोनों पॉइंट्स को आप मिलाओगे तो आपको एक सिंगल लाइन मिल जाएगी। तो बच्चों आपने इक्वेशन को ग्राफिकली आपने रिप्रेजेंट कर दिया एक लाइन के द्वारा यहाँ पर। इसी तरह बच्चों अब आप सेकंड वाली टेबल को देखिए, जो सेकंड टेबल हमने बनाई थी ये वाली, x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 4। अब देखो 0 4 कहाँ पर आ रहा है, ये देखो बच्चों x की वैल्यू 0 यहाँ पर होती है इस लाइन पर और y की वैल्यू 4 यहीं पर है। तो ये वाला जो पॉइंट है बच्चों इसको हम बोलेंगे 0 4। ठीक है, और इसी तरह से बच्चों सेकंड पॉइंट आपको दिया हुआ है x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 6। तो ये देखो बच्चों ग्राफ में हम कैसे दिखाएंगे 4 एंड 6 को, x 4 कहाँ पर होता है ये रहा और y 6 कहाँ पर होता है ये रहा। अब इस पॉइंट्स को हम आपस में आगे बढ़ा के मिलाएंगे तो वो पॉइंट कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर, और इसके कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलेंगे हम 4 एंड 6। तो बच्चों पहला पॉइंट था हमारे पास 0 4 और दूसरा पॉइंट था 4 6। जब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो बच्चों लाइन यहाँ ड्रॉ हो जाएगी, है ना। तो यहाँ देखिए आपको पहली वाली टेबल से एक लाइन मिली थी 3 7 एंड 0 1 से ये वाली, और दूसरी टेबल से आपको दूसरी लाइन मिली 0 4 और 4 6 वाली, 0 4 और 4 6 वाली। तो देखो बच्चों ये दोनों की दोनों लाइंस कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, इस पॉइंट पर। और ये पॉइंट कौन सा है बच्चों 2 5, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर 2 है और y की वैल्यू 5 है। तो बच्चों ये दोनों लाइंस आपस में कहाँ कोइंसाइड किया इन दोनों ने, या सॉरी कहाँ पर इंटरसेक्ट किया बच्चों, इन दोनों लाइंस ने आपस में इंटरसेक्ट किया पॉइंट 2 5 पर, है ना। तो हमें ये पता चल गया इस ग्राफ के द्वारा कि जो दो लाइंस की इक्वेशन दी गई थी वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किसी एक पॉइंट पर कर रही हैं और वो पॉइंट है 2 5। तो हमें यहाँ पर एक सिंगल सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, जिसके सॉल्यूशन होंगे x2 एंड y5, राइट। तो ये यूनिक सॉल्यूशन है क्योंकि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। और जैसा कि बच्चों आपने देखा होगा इससे पहले जब मैंने आपको बताया था 3 कंडीशन कि जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो उसका एक सिंगल सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ देखिए बच्चों इन दो यहाँ पर भी आपको दो लाइंस मिल रही हैं और वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं 2 5 पॉइंट पर, है ना। तो यहाँ पर आपका सिंगल यूनिक सॉल्यूशन होगा x = 2 एंड y = 5। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस कोऑर्डिनेट को हम बोलेंगे 2 5। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है बच्चों। और जो कंटेंट मैंने आज आपको इसके वर्कशीट के थ्रू समझाया है, मुझे आशा है कि इसके बेसिस पर इसके थ्रू अब आप ये जो एक्सरसाइज आपको दी गई है आप इजीली इनको कर सकते हो आप, है ना। कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको 2 इक्वेशन दी गई होंगी और 2 इक्वेशन जैसे आपको यहाँ दी गई है उसकी आपको टेबल बनानी है। टेबल नंबर 1 पहली इक्वेशन के लिए और टेबल नंबर 2 दूसरी इक्वेशन के लिए, और उनको ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट कर देना है आपको ग्राफ के ऊपर। उससे आपको लाइंस मिल जाएंगी, जैसे यहाँ पर 2 लाइंस आपको मिली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए। हो सकता है कि आगे कोई लाइन आपको पैरेलल मिल जाए या फिर कोइंसिडेंट लाइंस आपको मिल जाएं जो लाइंस एक दूसरे के ऊपर लाइन कर रही थी, है ना। तो ऐसा हो सकता है। तो बच्चों डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा होगा, लेकिन अब मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से क्लास समझ में आ गई होगी बच्चों। और जिस तरह से आप बहुत मेहनत करते हो मेरी सारी वीडियोस को देखकर, मैं उम्मीद करूँगा कि आज के कंटेंट को भी आपने बहुत अच्छे से देखा होगा और आप इसको लिख के भी बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप करोगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, थैंक यू सो मच जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।